एक्सपेक्टेड है थोड़ी बहुत बारिश के चांसेस हैं, बट काफ़ी देर से चांसेस हैं, अभी तक बारिश हुई नहीं है। मैंने सोचा कि इट्स अ गुड टाइम टू ट्राई आउट हमारे गियर्स। तो ग्लव्स ले लिए हैं, शूज़ भी पहन लिए हैं, अपना बलकलावा भी ले आए हम डेनिसी का, दूसरे वाला भी ले आए हूँ कि अगर ये नहीं सही फिट आता तो दूसरे वाला पहन लूँगा फॉर द टाइम बीइंग, बाद में फिर इसको देखेंगे। तो ये रही अपनी सूज़ी, बिल्कुल तैयार है, तैयार तो नहीं है, थोड़ा सा सूज़ी को स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर। ओके जी, तो चूँकि ओस्मो एक्शन की बैटरी है लो तो टाइम टू टाइम ही ऑन करेंगे। अभी मैं पहुंच गया हूँ बुकित बिंतांग की रंगीनियों में। और इस सिग्नल पे तो हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगी, हमेशा ट्रैफिक मिलेगी। बुकित बिंतांग नेवर स्लीप्स। इधर बस गर्मी में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आज रश नहीं होगा। ट्रैफिक तो फिर मस्त है ना, ट्रैफिक तो मस्त है, लेकिन हम बाइक पे हैं, हमारे लिए ट्रैफिक हो ना हो एक बराबर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा तंग होकर जाना पड़ता है, लेकिन ये है कि आप पहुंच जाते हो। खैर एनीवेज आज छोटी सी राइड करते हैं। यार ओवरऑल पता नहीं क्यों एक एग्रेसिवनेस आ रही है ग्लव्स पहनने के बाद। शूज़ के साथ मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ गियर शिफ्ट करते हुए ख़ास तौर पे। हाँ, अगर ये क्विक शिफ्टर लगा हो तो फिर तो बहुत आला है, ठीक है, क्योंकि शूज़ थोड़ा सा भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। ग्लव्स के साथ कंफर्टेबल क्या होना, ग्लव्स के साथ हो गया हूँ। खुले होते तो शायद फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता शुरू में, लेकिन चूँकि खुले नहीं है, बिल्कुल फिटिंग में है, तो इसलिए जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही।
पता नहीं क्यों भगाने का दिल कर रहा है, लेकिन नहीं, हम जाओ हम जाओ। ठीक है, खाली ग्लव्स भी पहने, न पैंट है न कुछ जैकेट पहनी ऊपर, तो अभी नहीं। और वैसे भी नहीं, आई मीन इस सेफ्टी के लिए था, ये नहीं था कि भगाते जाओ फिर, इस सेफ्टी के लिए था। ठीक है, तो हौसला रखो, हौसला रखो। ओके, तो अभी तो भी ग्लव्स उतारूंगा तो पता चलेगा कि हाथों का क्या हाल हुआ हुआ है। अभी तक तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि अंदर जो है ना वो हाथ एक तो गल गए हैं और छिल गए हैं। अभी तो मैंने परफोरेटेड लिए हैं एयर फ्लो वाले, तो अंदर हवा जा रही मुझे फील हो रहा है। जब मैं ऐसे रख रहा हूँ ना, तो ये जो नक्कल्स के अंदर इन्होंने होल रखा हुआ है ना, खासतौर पे वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है। ये तो ये पूरा ब्लॉक नहीं है, ये बड़ा अच्छा है। एक मैंने काम कर दिया एयर फ्लो वाली चीज़ें लेके, कि ये बुकित बिंतांग गया था मैं, इतना दूर नहीं है बाइक पे ख़ास तौर पे, तो आई थिंक हार्डली 10 मिनट में मैं पहुंच गया हूँ और 10 मिनट में वापस आ गया हूँ। मैं घर के बिल्कुल करीब हूँ। अपनी लेन में चलाओ भाई, अपनी लेन में चलाओ भाई। ये बसों ने कहाँ से अटैक कर दिया। माता हारी, माता हारी। ओ भाई, ओ हो, बहुत स्टोन चिप्स बज रहे हैं। और दूसरा छोटी राइड इसलिए भी तो मेरे सर में दर्द हो रही थी, जब भी बम्प आ रहा है ना तो मेरा सर पूरा हिल रहा है। सेकंड ये कि हवा से मुझे पता चल रहा है कि बारिश के इम्कानात हैं, तो हमने गीले नहीं होना, और ना हमने पहले दिन अपने ग्लव्स को गीले करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट राइड विद अल्पाइन स्टार SP8V3। हमारा नेक्स्ट टारगेट है डेनीसी ड्रूइड 4 या फुल मेटल। फुल मेटल वैसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, एंड आई थिंक इट्स नॉट सूटेबल फॉर मलेशियन वेदर, क्योंकि उसमें कोई ये परफोरेटेड या एयर फ्लो वाला सीन नहीं होता। उसमें जो है वही है फुल लेदर। ठीक है, एक इसका अल्पाइन स्टार का है मोटो GP, आई थिंक, या मोटो GP करके या GP करके कोई मॉडल है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, अराउंड 1000 प्लस है, लेकिन उसका कंफर्ट बहुत मज़े का यार। लाइक इसमें इसका जो एक्सेल में मुझे तंगी हो रही है ना, उसका अगर मैं एक्सेल पहनता तो कोई तंगी ना होती। आई कैन बेट ऑन इट। हम लोग आ गए फाइनली वापस। ओस्मो एक्शन ने तो साथ छोड़ दिया था घर के पास आके ही। अब ये है कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हाथों की कंडीशन क्या है इतनी राइड के बाद, इतनी सी राइड के बाद, इतनी सी। आई थिंक अराउंड 20 मिनट्स मैंने बाइक चलाई होगी, 20 मिनट्स ग्लव्स पहने होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा वर्स नहीं होगा तो फिर इसको कुछ देर ऐसे ही चलाएँगे और थोड़ा वेट करेंगे। अगर हुआ तो फिर रिटर्न की तरफ जाएंगे, लेकिन रिटर्न बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन ये कि मार्केट प्लेस पे इसको एज इट इज़ लगा दूँ ब्रांड न्यू करके, बट उसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। बिक जाती है मलेशिया में चीज़ अगर अच्छी हो तो, क्योंकि साइज़ एक्सेल है। यहाँ मले मोस्टली लार्ज, मीडियम, स्मॉल इस तरह पहनते हैं, तो ये थोड़ा सा एक डाउट है, लेकिन ट्राई करना है इसमें क्या है, पहले देखते हैं। ये जी आपके सामने है। एज आई सेड कि खाली रिस्ट और पाम वाले एरिया से यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी नक्कल भी थोड़े से रेड हुए हैं, क्योंकि नक्कल भी लग रहे थे जब मैं पूरा हाथ जो है ना बंद कर रहा था।
और अभी इस वाले एरिया में ना सेंसेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, स्पेशली इधर रिस्ट के पास। ओ माय गॉड, ये तो काम ख़राब है यार। नकल्स, चलो नकल फिर भी ठीक है, फिंगर टिप्स भी ठीक है, लेकिन ये वाला भी ठीक है। ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, अभी मुझे इतनी गंदी सेंसेशन हो रही है, आपकी सोच है। कितने प्यारे लग रहे हैं बाइक के साथ यार। विदाउट गियर जो मज़ा है वो अपना ही है। ये देखो ज़रा मेरे सर का हाल, लग गए हैं, पते लग गए हैं। अभी इवन दो आई थिंक सिर्फ 20 मिनट की राइड थी, मैक्सिमम 30 मिनट्स, लेकिन गेंटिंग तो जाते हुए 40 मिनट्स लग जाते हैं तकरीबन। अगर आप ब्रेक लेते हो, फ्यूल स्टेशन पे रुकते हो, फिर तो 40 मिनट्स मस्ट है। ओह माय गॉड, कुछ तो करना पड़ेगा रे। किधर गए ग्लव्स? हाँ, तो ओवरऑल आई थिंक मैं इसको रेट करूँगा 6/10 फिटिंग में, क्योंकि हाथ आप लोगों के सामने है, ये हाल हुआ हुआ है। ठीक है, अभी ये कि सेंसेशन नहीं हो रही, लेकिन आई कैन स्टिल फील इट के। और ये अभी सिर्फ 20 मिनट्स की राइड है। इमेजिन 1 घंटे की राइड हो या 40 मिनट्स की हो, तो ये तो रह जाऊँगा मैं। इस पर यही है कि इसको सिर्फ गेंथिंग के लिए आप यूज़ करो जाते हुए, और जाते साथ उतार के फेंक दो ग्लव्स अनटिल अनलेस कि इसका ब्रेक इन पीरियड ख़त्म हो और थोड़ी कंफर्टेबल हो। ये इधर भी है। 6/10 आई थिंक इट्स नॉट अ गुड बाय। 5/10 बिकॉज मेरा काम इससे चल रहा था, ये वाला जो है अल्पाइन स्टार का। शूज़ अभी मुझे शूज़ जो है ना वो शिन पे तंग कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रैच मारे इन्होंने बड़े गंदे। तो अगर तो मैं लॉन्ग सॉक्स पहनता हूँ तो आई थिंक शूज़ ओके होंगे। शूज़ के साथ कंफर्टेबल होना एक डिफरेंट स्टोरी है। बाकी ये है कि गियर डालते हुए तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई यार, और पाँव थक नहीं रहा मेरा, तो इसलिए शूज़ तो ओके हैं। जैकेट मैंने ट्राई नहीं की, तो जैकेट का मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। एक मुझे दोस्त ने रिकमेंड किया कि इसके ऊपर लेदर कंडीशनर यूज़ करो। वो कह रहा था कि लेदर कंडीशनर यूज़ करने से इसका जो ब्रेकिंग पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा और जल्दी से कंफर्टेबल हो जाएंगे अगर होने हुए तो। इट्स नॉट ओवर थिंक एंड लेट्स गो विद द फ्लो। इसको 1-2 बार फिर से ट्राई करते हैं, अगर तो ये साथ देते तो ठीक है, नहीं तो मार्केट प्लेस पे इनको उड़ा देंगे, फिर न्यू मंगवा लेंगे। तो यार ये था आज का ब्लॉग। अगेन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।